वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गया था। स्कॉर्पियो से बीजेपी का गाड़ी आता है और उस महिला पुलिसकर्मी को मैंने ठोकर मार देती है। कोमल की मौके पर मौत हो जाती है। और उनके परिजन के आपको कौन थे जो मैंने कोमल मैंने जो डेट की पालन पोषण करवाती थी वही सिर्फ कोमल थी। है ना? इसके लिए आप सरकार से कुछ आश्वासन मिला है या मैंने पुलिस प्रशासन से तुम्हारे पास पटना के अटल पथ पर कुछ दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गया था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी ने वाहन चेक कर रहे थे। उसी दौरान एक पीछे से स्कॉर्पियो से बीजेपी का गाड़ी आता है और उस महिला पुलिसकर्मी को मैंने ठोकर मार देती है, जिससे 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो जाती है और एक पुलिसकर्मी की कोमल की मौके पर मौत हो जाती है। और उनके परिजन के यहाँ आए हैं, परिजन से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से घटना हुआ था, परिजन ने क्या मांगना चाहते हैं सरकार से, अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है, और बाकी हम परिजन से जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद प्रसाद जी। आपको कौन थे जो मैंने कोमल मैंने जो डेट की? मेरा बेटी आपको बेटी थी। आपको मैंने कितना मैंने बेटी है? 5 बेटी है। 5 बेटी में से वो चौथा स्थान पर थे। चौथा स्थान पर। तो कैसे ऐसे घटना घटा था वो मैंने आपको जो जानकारी है? चेकिंग ड्यूटी करते पहले चेकिंग के द्वारा ही घटना। इसकी सूचना आपको किससे मिला? हम तो दूसरे जगह रहते हैं, उन पर बात हुआ तो ये घटना। यानी कहे का मतलब आपको घर का जो पालन पोषण करवाती थी वो सिर्फ कोमल थी, है ना? और कोमल के मैंने जाने से आपके घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी, हो जाएगा। इसके लिए आप सरकार से कुछ आश्वासन मिला है या मैंने पुलिस प्रशासन से तुम्हारे आश्वासन मिला है या कोई नेता विधायक आए हैं? नेता विधायक खाली आते हैं घूमते भागे चल जाते हैं, कुछ कहते नहीं। अब सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? नौकरी और सहायता राशि दिया जाए। अभी तक सहायता राशि भी नहीं मिला। बताइए कि एक आम आदमी का अगर दुर्घटना होता है उसमें 20,000 रुपया तत्काल दिया जाता है, 4 लाख रुपया एक्सीडेंटल दिया जाता है। बताइए एक पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के दौरान घटना घटा, उसके बावजूद भी इनको कोई सहायता राशि नहीं दिया गया। बताइए कितना बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो बताइए इधर आइए, आप कौन है? बड़ी बहन है आप? हाँ सर। बड़ी बहन है। तो क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, जो गया है उसको बदला में देंगे नहीं। बहन के बाद जो छीन लिया गया तो बहन को मिलना चाहिए। सरकार से आप मांग करते हैं कि हमको एक नौकरी दिया जाए। अगर नहीं नौकरी मिलता है तो इन लोग को कोई सहारा नहीं है। सहारा नहीं है, वो कमाने वाले सिर्फ कोमल ही कमाने वाले थे आप लोग माने आपको एक बताइए, विधवा बहन है, इनको भी माने पालन पोषण, बाल बच्चा को भी पालन पोषण सिर्फ कोमल करती थी। अगर कोमल के जाने से इस घर का तो आर्थिक स्थिति खराब होवे किया है, साथ साथ में अपन बहन को भी देखती थी, उनको भी आर्थिक स्थिति खराब है और खराब हो जाएगा। अगर सरकार इनको नहीं करती है सहायता, नहीं नौकरी देती है तो इनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बताइए नेता विधायक आए होंगे आपको घर पर, बहुत सारा आते हैं हमें भी, क्या कुछ कहते हैं? उस बहन को बुलाएंगे काम के बाद आएंगे, काम को बाद आएंगे। काम कर लीजिए तो आएंगे बाद में। कितना बजे घटना घटा था? 10 बजे ड्यूटी लगा हुआ था। 10 बजे रात में? घटना 10 बजे हो गया। 10 बजे से बाद 11:30 के बीच में। 11:30 बजे के बाद आपको सूचना कितना बजे मिला? यहाँ पुलिस आई तो यानी आपको सूचना देने के लिए अंदर पुलिस बहन को जिनको देना था ना, टूट गया था ना, तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, मोबाइल उनको छूट गया हाँ, था, मोबाइल टूट गया। तो थाना के माध्यम से आपको सूचना दिया गया। थाना से थाने फोन। चलिए उनके मार के बुला लेंगे। मम्मी हैं, कोमल से प्रयास करेंगे, कोमल के माँ से। तो माँ जी क्या कहिएगा सरकार से? का सरकार से कर रही, सरकार से तो मांग रही है कि हमरा रोजी रोजगार एगो बेटी के दे के लते, एगो बेटी के रोजी रोजगार दे ओकरे से हमरा भविष्य चली। अब कुछ सरकार से मांगबे, कुछ कहा, कुछ मैंने बोले हैं यहाँ, मैंने पुलिस प्रशासन चाहे प्रशासन आएंगे तब ना बोलेंगे। अभी तक कोई नहीं आए हैं, तभी नहीं किए तो बोलेंगे कुछ, किससे मांगे?
किससे मांगे? जहाँ ज्वाइनिंग किया है, जहाँ के पुलिस आएंगे तब ना मांगेंगे अपना हक। आएंगे नहीं किए तो मांगेंगे किससे? कितना? आप लोग से मांगेंगे तो दे दिएगा। नहीं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं हाँ, ना। आवाज उठाइए। मेरा 5 गो बेटी था, चौथी पर से नौकरी कर रही थी, और उसका वही घर चला रही थी, वही सब चीज को कर रहे थे। बुरा बुरी को वही सहारा था। बाप बाहर रहते हैं, 10,000 के महीना कमाते हैं, 10,000 में क्या खाएंगे? यानी जो भी खर्चा लगा हाँ, सारा खर्चा वही कर रही थी बेचारी। घर में कुमारी थी तो खर्चा चला रही थी, उसी पर हम लोग थे। इनको मांगे, इनको नौकरी मांगना चाहते हैं? हम अपना छोटी बेटी को मांगे। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? इंटर तक। इंटर पास है। 18 वर्ष हो गया ना उनको? 18 साल हो गया। चलिए, तो सरकार से यही कर्जा अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे एक छोटी लड़की है, उनको जॉब दिया जाए ताकि हमारा सहारा होवे। बाकी छोटी लड़की है जिनको सरकार से जॉब मांगना चाहते हैं परिजन। तो आपका नाम क्या हुआ छोटी? खुशी कुमारी, सबसे छोट हुई। आपको 18 वर्ष हो गया है? अक्टूबर में होगा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? चलिए, आप सरकार से क्या मांगिएगा जो बता दीजिए। जो भी अगर आपको जॉब मिलता है तो आप ही एक सहारा बनिएगा। अगर आपको जॉब नहीं दिया जाता है तो आपको घर के चलाने पर कोई नहीं कर सकते हैं। जी, पापा कहाँ रहते हैं? लुधियाना रहते हैं। इनको पापा भी एज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते भी अब क्या कर सकते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इनको नौकरी दिया जाए और कुछ सहायता राशि दिया जाए ताकि परिवार इससे कुछ खुशहाल रहें और आगे की परवरिश कर सकें। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही दे दुनिया